अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। अरे यार अहमद, तू कहाँ रह गया था? तुझे पता भी है कि आज हमने महापरी को देखने जाना था। आज चांद की 14वीं तारीख है और चांद की रोशनी में ठाठे मारता हुआ समंदर मेरे दिल को बड़ा लुभाता है। हाय, वो मंजर कितना हसीन होगा जब महापरी अपनी जुल्फे खोले समंदर के किनारे किनारे चल रही होगी और उसका अक्स पानी में पड़ रहा होगा। मैं तो आज तक वो रात नहीं भूल रहा जिस रात मैंने महापरी को वहां देखा था। भला कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाए। आकिब ने अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज चल यार अहमद, समंदर देख के आते हैं। हो सकता है शायद मुझे महापरी फिर से नजर आ जाए। आकिब ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे भी आज चांद की 14 तारीख है। समंदर में चमकते हुए पूरे चांद का अक्स और महापरी का फूल सा चेहरा कितना दिलकश लगता होगा। उफ मेरे खुदा, काश काश कि वो मुझे वहां नजर ना आई होती तो आज मैं इतना बेकरार ना होता। आकिब ने फिर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा और अहमद ने एक जोरदार कहका लगा दिया, अरे लगता है तू पागल हो गया है या तूने कोई ख्वाब देख लिया है। हाँ, हमने कहानियों में तो जरूर सुना है कि वहां पर एक शहजादी चुड़ैल रहती थी, और हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि जिसने भी उसे देखा है उस पर आशिक हो गया है और कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। इतना याद रख कि जब वो शहजादी चुड़ैल आ गई तो तेरी ये सारी मंजरकशी और तुझे अपने साथ ले जाएगी। अहमद ने तंजिया लहजे में जवाब दिया, अबे यार अहमद, तुझे क्या मसला है? सारा का सारा मजा किरकिरा कर दिया। अबे ये बदरूहे वदरूहे कुछ नहीं होती और ना ही भूत प्रेत कुछ होते हैं। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोगों ने खौफ फैलाने के लिए खुद से ही तैयार कर रखी हैं। तू मुझे इस बात का जवाब दे कि जो शख्स किसी के हुस्न पर पहले ही मर गया हो तो भला उसको कोई क्या मारेगा? आकिब ने फिर से चांद की जानिब देखते हुए कहा, देख लेना, एक दिन मैं उन पहाड़ों के पीछे जरूर जाऊंगा और आखिरकार महापरी का सुराग लगा ही लूंगा कि असल मामला क्या है। ओ, तो इसका मतलब है जनाब के सर पर इश्क का भूत सवार हो गया है। अरे भाई तू ही अकेला चला जा, मुझ में तो हिम्मत नहीं कि मैं उस चुड़ैल का मुकाबला कर सकूं। अहमद ने तंजिया अंदाज में आकिब की जानिब देखते हुए कहा, अरे यार अहमद, तू कितना अनरोमांटिक है। भला तुझे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो मैं अभी चला जाऊंगा। आकिब ने गुस्से से जवाब दिया, अरे अरे यार, तू तो सीरियस ही हो गया। मैं मजाक कर रहा हूं। न जाने कितने वाकयात हमने अपनी आंखों से देखे हैं। आकिब तुझे जरा भी एहसास नहीं कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरेगी? प्लीज मुझे तो इस मामले से दूर रख, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अहमद ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। अहमद की ये बात सुनकर आकिब ने एक जोरदार कहका लगाया, हा हा हा, अरे पागल, तू तो लड़कियों की तरह डर रहा है। मर्द बन मर्द। आकिब ने अहमद के सर पर एक हल्की सी थपकी देते हुए कहा, अबे गधे, तुझे किसने कह दिया कि मर्द के सीने में दिल नहीं होता या फिर उसे डर नहीं लगता? दिल तो होता है, मगर गोश्त पोस्त का, एहसासात और जज्बात वाला नहीं। तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, तो तुम ही इस मामले से निपटो। वैसे भी तू नंबरदार का बेटा है और मेरा बाप तो एक मामूली सी करियाना की दुकान चलाता है। इतना कहकर अहमद वहां से हाथ हिलाता हुआ चला गया, लेकिन आकिब के दिलो दिमाग पर तो महापरी सवार थी। वो अकेला ही समंदर की जानिब चल पड़ा। वो अपनी महापरी के ख्यालों में मदहोश न जाने कितनी देर तक चलता रहा और आखिरकार समंदर किनारे पहुंच ही गया। आज समंदर के पानी में कुछ खास हलचल न थी, लेकिन चांद की रोशनी छन छन कर पानी की लहरों पर पड़ रही थी। उधर आकिब अपने ही ख्यालों में मगन समंदर की खामोशी को देख रहा था। उसकी छठी हिस्स न जाने उसे क्यों बार बार ये यकीन दिला रही थी कि महापरी जरूर आएगी। वो अभी अपनी यादों की इसी भंवर में था कि अचानक पानी में हलचल हुई और उसके कानों ने पायल के खनकने की आवाज सुनी। उसे अपने दिल की तार खिंचती हुई महसूस हुई और वो हैरत से इधर उधर देखने लगा। उसने फौरन ही अपनी नजर समंदर की दाईं तरफ मौजूद पहाड़ की जानिब की। आखिरकार वो आ ही गई थी जिसका आकिब को बेसब्री से इंतजार था। वो सफेद लिबास में मलबूस कोई हसीन दोशीजा थी। उसका सफेद आंचल हवा के दोष पर लहरा रहा था और वो समंदर किनारे चलती हुई पहाड़ की जानिब बढ़ रही थी।
आकिब बड़ी शिद्दत से उसका चेहरा देखने के लिए बेताब था, मगर वो सिर्फ उसके पांव ही देख पाया था। सफेद दूधिया पांव जिनमें सुनहरे रंग की पायल मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद की किरणें उसके पैरों पर ही पड़ रही हों। उसके दिल में महापरी की मोहब्बत का तूफान सर उठाने लगा था और वो अपनी धड़कनों को संभालते हुए बेगानगी और दीवानगी की हालत में उस पहाड़ की जानिब दौड़ा जिधर वो दोशीजा गई थी। कहते हैं आज से कई 100 बरस पहले ये इलाका आबाद था, मगर गैर मरई ताकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये आबाद इलाका एक खंडर का रूप ले गया। महापरी का वो अक्स आकिब के दिल पर किसी आग की तरह बरस गया था। वो दीवानों की तरह उसी जानिब दौड़ रहा था जहां अभी अभी मापारा गुजरी थी। वो अपनी बेतरतीब सांसों को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहा था। यूं लगता था कि जैसे महापरी आज के बाद उसे कभी भी दिखाई न देगी। वो उसे पाने के लिए सरपट दौड़ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हसीना उसके सीने से दिल निकाल कर ले गई हो। वो महापारा थी, महापरी या फिर शहजादी चुड़ैल, ये तो आकिब ना जानता था। उसे तो बस उससे मोहब्बत हो गई थी और वो हर हाल में अपनी मोहब्बत को पाना चाहता था। उधर रात के साए गहरे हो रहे थे और हवा में भी शिद्दत आ गई थी। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन आकिब पहाड़ों पर नजरें जमाए सरपट दौड़े जा रहा था। वो जल्द ही हाँपता हुआ पहाड़ के करीब जा पहुंचा और फटी फटी निगाहों से इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें महापरी के लिए मतलाशी थी और वो इस वक्त दुनिया और माफिया से मुकम्मल तौर पर बेखबर था। अचानक ही आकिब के कानों में एक नस्वानी सी आवाज आई, ही ही। ये शायद किसी लड़की के मुस्कुराने की थी। ओह, तो आप मेरे पीछे यहां तक आ गए, लेकिन मजीद नहीं आ पाएंगे, बुज़दिल इंसान। ये आवाज इतनी गहरी और सुरीली थी कि आकिब को अपने दिल की धड़कनें बेकरार होती हुई महसूस हुई। वो हैरानी और तजस्सुस के मारे आगे बढ़ा और देखते ही देखते एक ढलवानुमा गार में गायब हो गया। अगली सुबह लोगों को समंदर के करीब एक लाश पड़ी हुई नजर आई। वो दौड़कर उसके करीब गए। हमेशा की तरह इस लाश का चेहरा भी मस्क था। अरे यार, ये तो अपने नंबरदार का पुत्र है ना, एक शख्स ने दुख भरे लहजे में कहा। वो तो शहर नहीं पढ़ता था, दूसरे शख्स ने अपनी भवें सकेड़ते हुए उलझे लहजे में कहा। हाँ, पढ़ता तो था, लेकिन मैंने देखा कि कल वो नीले रंग के कपड़े पहने हुए अपने खेतों में घूम रहा था। हाय ओए रब्बा, ये आजकल के लड़के जानते बूझते भी बाज नहीं आते। हालांकि पूरे गांव को पता है कि इस तरफ एक चुड़ैल रहती है, उस शख्स ने एक ठंडी सी आह भरते हुए कहा। आकिब की लाश घर पहुंचते ही नंबरदार के घर में बैन शुरू हो गए। जैसे ही जनाजा उठा, आकिब की मां उसके जनाजे से लिपट लिपट जाती, जबकि अहमद अपने जिगरी दोस्त को अपने ही कंधों पर लेकर कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहा था। दर्द से उसका कलेजा फटा जा रहा था और उसके कदम मन मन के हो रहे थे। काश काश कि मैं भी आकिब के साथ ही चला जाता। आकिब की मौत को आज 1 माह गुजर चुका था और पता नहीं मेरा दिल बार बार समंदर की जानिब क्यों मुतवज्जा हो रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं उस जगह जाकर देखूं कि आखिर क्या माजरा है, मेरे प्यारे दोस्त की मौत आखिर कैसे हुई। जैसे ही मस्जिद में मगरिब की अजान हुई तो मेरा दिल बेचैन हुआ और मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया। किसी भी तरह से दिल को चैन न आ रहा था। मेरे प्यारे दोस्त आकिब का चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने घूम जाता। सुबह होते ही हम 10-12 लोगों का टोला समंदर की तरफ चल पड़ा। हम तमाम गांव वाले अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहते थे। आखिरकार चलते चलते हम उस गार तक पहुंच ही गए। ये एक ढलवानुमा गार थी जिसके अंदर बहुत सा गंद खराबा पड़ा हुआ था। जगह जगह कचरे के ढेर और इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। बाहर से देखने पर तो ये एक गार मालूम होती थी, लेकिन अंदर से एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा कमरा था। अचानक ही मेरे पांव से कोई चीज टकराई। ये शायद कोई ढांचा था, किसी लड़की का ढांचा जिसने सुनहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। देखने में ऐसा मालूम होता था जैसे ये किसी शहजादी के बाकियात हो। लिहाजा हमने उसके ढांचे को उठाया और गांव ले आए। काफी दिनों तक तहकीक करने के बाद ये मालूम हुआ कि इस आबाद इलाके में, जो कि अब वीरान हो चुका था, एक शहजादी रहा करती थी जिसे उसके सौतेले भाई ने धोखाधड़ी से मार डाला था और ये सब कुछ जायदाद हासिल करने के लिए किया गया था। उस शहजादी के भाई ने अपने ही एक दोस्त की मदद से उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया।
बस उस दिन के बाद उस शहजादी की रूह समंदर किनारे घुमा करती और जो भी वहां जाता तो उसे धोखे से उसी गार में ले जाकर कत्ल कर देती। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और गांव से हर शख्स उस ढांचे को देखने आया। हमारी मस्जिद के इमाम ने शहजादी का जनाजा पढ़ाया और उसके बाद हम उसे सुपुर्दे खाक करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेकर बढ़े। मुझे दूर से ही आकिब की अम्मा अपने बेटे की कब्र पर ऊंधे पड़े हुए नजर आई। वो ज़ारो ज़ार रो रही थी। शहजादी की तदफीन के बाद मैं जैसे ही आकिब की अम्मा की जानिब बढ़ा तो वो अपने बेटे की कब्र से अपना सर टिकाए बेहोश थी। मैं उनके करीब आया ताकि उनको तसल्ली दूं। अम्मा, सब्र कीजिए। इतना कहकर मैंने जैसे ही आकिब की अम्मा के कंधे पर हाथ रखा तो वो एक जानिब को लुढ़क गई। शायद वो अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर पाई थी और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। इस वाक़ये को गुजरे हुए आज बहुत अरसा हुआ, लेकिन आज भी समंदर की जानिब कोई नहीं जाता। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम आज तक भुला नहीं पाए। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।